हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। आज हम लेके आए हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर में पूछे जाते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी को एक एक करके देखते हैं क्या है प्रश्नों में। तो सबसे पहला प्रश्न है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल से खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। तो हम लोग करते हैं, सबसे पहले हल करते हैं इसका। तो हल सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो मान के चलिए एक जो हम लोगों को क्या दे रखा है, एक स्तंभ। तो एक स्तंभ है, उसकी क्षैतिज तल से देखिए ज़रा, उसकी पहले छाया थी कितनी, फाई, लेकिन बाद में उसकी छाया कितनी हो गई, उसकी छाया हो गई हम लोग, ये रहा क्षैतिज तल। और यहाँ पे उसकी जो छाया थी पहले कितनी डिग्री थी, पहले थी फाई, लेकिन अब 5 डिग्री से कितनी हो गई है, थीटा। और उसकी जो आकार बढ़ा है, उसकी जो छाया की लंबाई बढ़ी है, वो कितनी बढ़ी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो बढ़ी है ए। कितनी है, ए बढ़ी है। मैं करता हूँ, मैं इसकी ऊंचाई को मान लेता हूँ, स्तंभ की ऊंचाई मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, माना माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर एच। ठीक है, मैंने ये क्या मान लिया, एच। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स। क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को। अब इससे आगे हम लोग कैसे करते हैं, तो देखिए ज़रा। सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल का नाम रखता हूँ ए बी सी, और इस बीच वाले बिंदु का डी। तो मैं देखता हूँ सबसे पहले ट्राइंगल ए, सॉरी ट्राइंगल कौन सा, डी ए, ये 90 डिग्री का कौन है, तो डी ए बी। तो ट्राइंगल डी ए बी में, तो ट्राइंगल डी ए बी में क्या बनेगा भाई फॉर्मूला। तो हम लोग क्या निकालनी है, सबसे पहले हाइट निकालनी है। तो मैं एक ऐसा फॉर्मूला लिखूँ जिसमें हाइट आता हो, मुझे किस किस के मान पता है, ऊंचाई का मान पता है और दूरी का मान पता है, यानी कि आधार का मान पता है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें दोनों आते हैं, तो वो है टेन। तो टेन थीटा नहीं, क्या होगा, फाइव। टेन फाइव इक्वल्स टू क्या हो जाता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है मेरे पास, तो ये हो जाएगा आप लोगों का एच, और आधार कितना है, आधार है एक्स। ठीक है ना, लंब बट्टे आधार। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एच की। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे एक मान कैंची गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा, एच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा एक्स। ठीक है ना, एच की वैल्यू कितनी आएगी, टेन थीटा एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूँ तो कितना हो जाएगा जी, एच अपॉन टेन थीटा बराबर एक्स। और यहाँ पे देखिए, ये 1/10 थीटा मुझे दे रखा है। 1/10 थीटा क्या होता है, 1/10 थीटा क्या होता है, 1/10 थीटा होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। देखिए अब आगे करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा कॉट फाई, कॉट, अच्छा सॉरी ये फाई था, तो कॉट फाई और कितना, कॉट फाई एच इक्वल्स टू एक्स। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब मैं देखता हूँ दूसरे ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल कौन सा, बड़ा वाला, तो ट्राइंगल कौन सा, बी ए सी। ट्राइंगल हम लोग ट्राइंगल बी ए सी में, तो ट्राइंगल बी ए सी में देखते हैं ट्राइंगल बी ए सी का लंब कितना है, एच, और आधार कितना हो जाएगा, एक्स प्लस ए। तो देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, टेन टेन, और यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा, इक्वल्स टू लंब, लंब है एच, और आधार कितना हो जाएगा, एक्स प्लस ए। तो एक्स प्लस ए सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा एच इक्वल्स टू कितना, टेन थीटा ब्रैकेट में एक्स प्लस ए। बस टेन को इधर भेजता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, एच बट्टे टेन थीटा बराबर एक्स प्लस ए। यहाँ से अगर मैं मान निकालूँ तो वही हो जाएगा, 1/10 थीटा मैंने आपको बताया था क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, कॉट थीटा एच इक्वल्स टू एक्स प्लस ए। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, जो इक्वेशन फर्स्ट है इसके मान को कहाँ रखता हूँ, समीकरण इक्वेशन सेकेंड में। तो समीकरण एक का मान, एक का मान समीकरण दो में रखने पर, दो में रखिए तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे मुझे क्या रखना है, ये है ना, एक्स की जगह पे मुझे क्या रखना है, ये वाली वैल्यू रखनी है, क्या, कॉट थीटा एच। तो रखते हैं, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन एक के अंदर, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा एच इक्वल्स टू, एक्स की जगह पे क्या रखना है मुझे, कॉट फाइव एच, है ना, प्लस कितना ए। मैं इसको इस साइड में भेजूँ तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा एच माइनस कॉट फाइव एच बराबर, इधर क्या बचेगा, यहाँ से एच कॉमन आ जाएगा, तो एच की वैल्यू निकालिए तो क्या बचेगा यहाँ पे, कॉट थीटा माइनस कॉट फाइव बराबर ए। तो अगर मैं हाइट की वैल्यू निकालूँ, खाली ऊंचाई निकालूँ, तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, एच इक्वल्स टू जाएगा ए बाय कॉट थीटा माइनस कॉट फाइव। और इसी के साथ ये वाला प्रश्न खत्म। यानी मेरे पास ऊंचाई कितनी आई, 1 ए बाय कॉट थीटा माइनस के कॉट फाइव।
अगर आप लोगों को ये वाला सवाल समझ आया हो तो अब देखते हैं हम आगे दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, तो देखते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है हमें 50 मीटर ऊंची मीनार की एक चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो उसने क्या बोला, 50 मीटर ऊंची चोटी। तो मैं मान लेता हूँ ये एक ऊंची चोटी है। कितनी, इसकी हाइट कितनी है, 50 मीटर। 50 मीटर ऊंची चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के, यानी ये खंबा है, खंबा ये रहा। मैंने ये छोटा क्या बनाया खंबा, तो क्यों उसने क्या बोला है, अवनमन कोण। और अवनमन कोण हमेशा कैसे बनते हैं, नीचे। तो उसने बोला मीनार की चोटी से, यानी मीनार की चोटी से खंबे के सिरे के और आधार के। तो सबसे पहले सिरे का और फिर आधार का अवनमन कोण कितना है, इसको डायग्राम को अच्छे से बनाते हैं। अवनमन कोण कितने हैं, क्रमशः कितने हैं भाई, एक है 45, यानी कि आधार का, यहाँ से मैं इसको भी जोड़ देता हूँ। तो ये वाला कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये वाला कोण कितना हो जाएगा हम लोगों का 60 डिग्री। तो उसने क्या बोला है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई मैं क्या करता हूँ, माना मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी है, h। मैंने इसको क्या मान लिया, h मान लिया यहाँ तक, ठीक है। तो और तथा मीनार और स्तंभ के बीच की दूरी को क्या मान लेता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ मीनार और स्तंभ के बीच की दूरी क्या मान लेता हूँ मैं उसे, x मान लेता हूँ। यानी कि ये वाली दूरी अगर मेरे पास कितनी है x, तो ये वाली दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितनी होगी, x होगी। अगर ये पूरी बिल्डिंग मेरे पास 50 मीटर की है, तो मेरे पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक ये h है। तो ये वाली बिल्डिंग कितने की बचेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये बचेगी 50 माइनस h। कितनी बचेगी, 50 माइनस h। मैं इसके नाम रख देता हूँ, तो ABCDE ये रहे इसके नाम। इसके अंदर दो ट्राइंगल बन गए। अब दोनों ट्राइंगलों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो ट्राइंगल सबसे पहले कौन सा, ABE, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये भी 90 का बनेगा। तो ट्राइंगल ABE में, तो ट्राइंगल ABE में मुझे निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल ABE में तो क्या हो जाएगा, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें कौन आता है, लंब भी आता है और आधार भी आता है। तो मेरे पास वो किसका फॉर्मूला होगा, tan का। तो tan थीटा की जगह पे 45 बराबर लंब बट्टे आधार। तो इसका लंब कितना होगा, इसका लंब होगा AB और आधार कितना होगा BE। और हम लोग को ये वाली बात पता है कि BE किसके बराबर है, CD के, है ना, यानी दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो tan 45 बराबर AB की वैल्यू 50 माइनस h, बी की वैल्यू x। tan 45 का मान कितना है, तो tan 45 का मान होता है हमारा 1 बराबर 50 माइनस h बट्टे x। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस h। ये मेरे पास आ गई पहली इक्वेशन। इसको मान लेता हूँ समीकरण 1। अब मैं देखता हूँ दूसरे ट्राइंगल को। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, समकोण ACD। तो ट्राइंगल ACD में तो हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल तो क्या बनेगा, tan थीटा का ही फॉर्मूला बनेगा। तो tan थीटा बराबर लंब कितना है AC, पूरा लंब कितना है AC, तो AC लंब आधार कितना है x, ठीक है। तो tan की जगह पर कितना 60 डिग्री। तो tan थीटा कितना है, ये वाला 60, tan 60 बराबर AC कितना दे रखा है मेरे पास, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी ऊंचाई कितनी थी, 50 थी। तो AC 50 और x की वैल्यू मेरे पास पता ही नहीं, तो x को x ही लिखा रहने देते हैं अभी, ठीक है ना। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3 बराबर 50 बट्टे x। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से √3 x बराबर कितना आ जाएगा 50, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 50 बट्टे √3। इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 2। अब आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे x दे रखा है और यहाँ पे x का भी मेरे पास 2x की वैल्यू आ गई। तो मैं लिख सकता हूँ समीकरण, अगर मैं दोनों समीकरण को समीकरण एक जो कि है समीकरण 1 का मान, अगर मैं समीकरण किस में रख दूँ, 2 में। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। चाहे तो आप लोग इन समीकरण 1 का मान 2 में रख सकते हैं, चाहे 2 का मान 1 में, या फिर दोनों x के बराबर हैं तो मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर भी रख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, समीकरण 1 को समीकरण 2 में, यानी कि x ये पे मैं क्या रख दूंगा, ये रहा मेरे पास समीकरण 2। तो x ये पे मैं क्या रखूंगा 50 माइनस h बराबर कितना हो जाएगा 50 बट्टे √3, ठीक है। इस h को मैं क्या करता हूँ 50 को उधर भेजता हूँ, तो माइनस h इक्वल्स टू 50 √3, 50 बट्टे √3 माइनस का 50। इसके नीचे मैं क्या मान लेता हूँ 1, तो माइनस h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √3 एलसीएम आएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा 50 माइनस, और ये √3 से कितने √3 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 50 √3। मुझे ये माइनस हटाना है तो मैं क्या करता हूँ माइनस h और ऊपर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो माइनस कॉमन लेने के साथ क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या 50 √3 किसके हो जाएंगे प्लस के, तो 50 √3, और ये 50 जो है वो किसके हो जाएंगे माइनस के, तो 50 और बट्टे में कितना √3।
इस माइनस से माइनस, तो मेरे पास एच की जो कुल ऊंचाई आई, तो कुल ऊंचाई कितनी आई मेरे पास, मैं 50 अगर बाहर कॉमन ले लूँ तो 50 तो जाएगी √3 -1/√3। और इसी के साथ हमारा ये वाला सवाल भी समाप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं आगे तीसरा सवाल। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन सवालों का। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न दे रखा है हमें, कहाँ है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा आपका। अगला प्रश्न दे रखा है कुछ इस प्रकार है अगला प्रश्न, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी केबल टावर का शिखर ऊंचा है तभी तो उसको उन्नयन कोण ऊपर देखना पड़ रहा है। तो 7 मीटर ऊंचा भवन, ये रहा मेरे पास 7 मीटर ऊंचा भवन, ठीक है ना। तो और उसके पास एक केबल टावर है, केबल टावर उससे भी थोड़ा ऊंचा है, ये रहा, मैं केबल टावर को ये मान लेता हूँ, उन दोनों के बीच की दूरी ये रही। उसने बोला है कि उसके ऊंचे भवन से उसने जब टावर के शिखर को देखा तो कितने डिग्री का कोण बना, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बना, 60 डिग्री का। तथा इसके पाद का अवनमन कोण, और जब उसने वहां से देखा कहाँ पे, जमीन की तरफ, तभी तो क्या बनेगा, अवनमन कोण। और अवनमन कोण कितने डिग्री का बना, 45 डिग्री का। तो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, केबल टावर की ऊंचाई, माना जिस चीज को भी पूछे उसी चीज को हम लोग क्या कर लेंगे, लेट। माना केबल टावर की ऊंचाई बराबर एच। तो यहाँ से लेके मैं पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी मान ली मैंने, एच मान ली। और मेरे पास ये कितना दे रखा है, ये तो यहाँ से लेके पहले नाम रखो ए बी सी डी और ई, यानी कि ए डी किसके बराबर है, सी ई के। यानी ये वाली बात कि ए डी किसके बराबर है, सी ई के, यानी कि ये भी कितने होगा, 7 मीटर का। तो ये वाली हाइट कितनी बची, तो टोटल में से 7 को माइनस करूंगा तो ये जो बी सी मेरे पास बचेगा वो कितना बचेगा, H-7। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो ट्राइंगल बनते हैं हम लोगों के। तो एक बनता है ट्राइंगल ए सी बी, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं सी बी ए। तो ट्राइंगल सी बी ए, पहले ट्राइंगल को लेता हूँ तो पहले ट्राइंगल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही tan थीटा, क्योंकि लंब दे रखा है और आधार। अच्छा, आधार मैंने अभी माना नहीं, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको मैं क्या लेट कर लेता हूँ, x। ये x होगा तो इसकी ये भी कितना होगा, x। तो ट्राइंगल सी बी ए में क्या बनेगा भाई, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बट्टे आधार। इस वाले ट्राइंगल का लंब कितना है, बी सी, आधार कितना है मेरे पास, ए सी। तो रखिए tan थीटा का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री, बराबर बी सी का मान कितना है, तो बी सी का मान है H-7 बट्टे आधार कितना है, x। tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3 बराबर H-7 बट्टे x। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से मेरे पास x कितना आ जाएगा, तो √3x बराबर H-7। ठीक है, मैं रूट किसकी वैल्यू निकालूँ, खाली x। तो x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास मान, तो ये हो जाएगा मेरे पास H-7 बट्टे √3। ठीक है, मैंने x का मान निकाल लिया, इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं हम, ट्राइंगल ए डी सी में। तो ट्राइंगल ए डी सी में, तो ट्राइंगल ए डी सी के अंदर तो क्या हो जाएगा, वही tan थीटा। तो tan थीटा बराबर, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब ए डी बट्टे आधार डी ई। तो tan कितना है, tan है 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना है मेरे पास, तो 7। ए डी की वैल्यू कितनी है, ए डी की वैल्यू है हमारे पास 7 मीटर। तो 7 बट्टे डी ई की वैल्यू कितनी है, x। tan 45 का मान, तो tan 45 का मान होता है आप लोगों का 1 बट्टे 7 बट्टे x। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 7। कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। मुझे x का मान पता चल गया। मैं क्या करता हूँ, इस x के मान को कहाँ रख देता हूँ, समीकरण नंबर कितने में, 1 में, या फिर मैं समीकरण 1 के मान को कहाँ रख देता हूँ, समीकरण नंबर 2 में। तो लिख देता हूँ समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, 2 में तो रखें तो कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू, तो यहाँ से x की जगह पे मैं रखूंगा तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे क्या रखना है मुझे, H-7 बट्टे √3 बराबर में कितना, 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो h कितना हो जाएगा, 7√3। 7 को उधर भेजूँ तो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7√3 प्लस 7। तो h इक्वल्स टू अगर मैं 7 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, √3 प्लस 1। ये आ गई मेरे पास ऊंचाई मीटर। और इसी के साथ ये सभी सवाल समाप्त होते हैं पे। ऐसे ही और मज़ेदार सवालों के लिए और जो भी ऐसे क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उनके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MR क्लासेस में। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके लाइक